हेलो स्टूडेंट, आज हम डिटर्मिनेंट की एक्सरसाइज 4.5 का क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व करेंगे। तो बच्चों, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? इफ़ a इज इक्वल टू 3 1 -1 2, मतलब 2/2 का एक डिटर्मिनेंट दिया है। शो दैट a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7 इंटू आई इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स। फाइंड a इनवर्स। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग क्या फाइंड करेंगे? a स्क्वायर, क्योंकि बिना ए स्क्वायर इस इक्वेशन को हम लोग नहीं सॉल्व कर सकते। ठीक है, तो ए स्क्वायर को क्या लिखेंगे? ए इंटू ए। तो 3 1 -1 2। रो का मल्टीप्लाई बच्चों किस में करना होता है? कॉलम पे। तो पहले लिख लेते हैं फिर समझाते हैं। तो अब बच्चों हमने रो का मल्टीप्लाई किस पे करा? कॉलम पे। देखिए, तो यहाँ हो जाएगा 3 इंटू 3 मतलब 9, 1 इंटू -1, 3 इंटू 1 एंड 1 इंटू 2। फिर बच्चों -1 इंटू 3 एंड -2, फिर आएगा -1 एंड 2 2 ज़ा 4। अब बच्चों हम लोग इसकी कैलकुलेशन करते हैं। तो यहाँ आ जाएगा 8 5 -5 एंड 3। तो टेकिंग LHS, तो LHS में क्या है? a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7 इंटू आई। ए स्क्वायर की वैल्यू 8 5 -5 3 माइनस 5 इंटू ए। तो ए की वैल्यू बच्चों ये रखी हुई है 3 1 -1 2। तो चलिए ए की वैल्यू रखिए 3 1 -1 2 प्लस 7 इंटू आइडेंटिटी। अब सीधी सी बात है, जब a 2/2 है और यहाँ सम और डिफरेंस हो रहा है तो आइडेंटिटी भी कितने बाई कितना लेना होगा? 2/2। ठीक है, चलिए अब प्यारे बच्चों सॉल्व करते हैं। 8 5 -5 3। तो अंदर हमने 5 से या -5 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो -5 से करना ज़्यादा बेटर हमें दिखा। -15 -5 5 -10। तो अगर आप 5 से करते तो सब्ट्रैक्ट करना पड़ता, -5 से करोगे तो बाहर प्लस हो जाएगा तो ऐड करना पड़ेगा। अब ईच में मल्टीप्लाई हम लोग किस में कर देंगे? 7 से। तो चलो बच्चों ऐड करो। 8 प्लस 7 15 और -15 0, 5 -5 0, -5 प्लस 5 0, 3 7 10 दैट मीन्स 0। तो ये क्या हो जाएगा? विच इज नल मैट्रिक्स। ठीक है बच्चों। अब बच्चों यहाँ पे लिखा हुआ है हैंस फाइंड ए इनवर्स। तो आपको समझाया जा चुका है, जब भी हैंस लिखा हो या डिड्यूस दैट लिखा हो तो इसका मीनिंग होता है यूज़ प्रीवियस रिजल्ट। तो किसका यूज़ करेंगे बच्चों? प्रीवियस रिजल्ट का। तो अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले क्या प्रूफ करा? a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7 इंटू आई। तो इसी की हेल्प से बच्चों हमें इनवर्स को फाइंड करना है। ठीक है, तो a स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं? a इंटू ए 5a प्लस 7i। ठीक है, अब हमने बोथ साइड, चाहे तो यहाँ प्री कर लो चाहे यहाँ पोस्ट कर लो। तो फिलहाल बच्चों हम लोगों ने प्री मल्टीप्लाई बोथ साइड ए इनवर्स से कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर भी आ जाएगा ए इनवर्स इंटू नल मैट्रिक्स। डिस्ट्रीब्यूट करें ए इनवर्स, ठीक है, -5 ए इनवर्स इंटू ए 7 टाइम्स ए इनवर्स इंटू आई। ए इनवर्स इंटू नल मैट्रिक्स विच इज नल मैट्रिक्स। एसोसिएटिव रूल, एसोसिएटिव में क्या होता है? हम किसी भी दो मैट्रिक्स में ब्रैकेट बच्चों लगा सकते हैं। तो ए इनवर्स ए किसके इक्वल होता है? आप सभी को बताया था हमने थ्योरी क्लास में। ए इनवर्स ए आइडेंटिटी के इक्वल होता है, तो ये आइडेंटिटी हो जाएगा। तो ए इनवर्स ए अगेन है बच्चों, आइडेंटिटी हो जाएगा। ए इनवर्स इंटू आई है, मतलब ए इनवर्स का मल्टीप्लाई आइडेंटिटी में हो रहा है तो वही मैट्रिक्स आ जाएगा, मतलब ए इनवर्स आ जाएगा। ठीक है, आई इंटू ए ये बच्चों होता है ए, तो लिख देते हैं आई इंटू ए क्या होता है? ए। तो यहाँ स्टूडेंट ए आ गया। -5i प्लस 7 टाइम्स ए इनवर्स इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स। तो अब हमको चाहिए ए इनवर्स, तो इसको शिफ्ट करिए। तो 7 टाइम्स ए इनवर्स 5i माइनस का ए। तो ए इनवर्स का रिजल्ट हो जाएगा 1/7 5i माइनस का ए। तो अब ध्यान दीजिएगा 5 आइडेंटिटी 1 0 0 1। अब हम लोग बच्चों a की वैल्यू को रखेंगे। तो a की वैल्यू ये रखी हुई है 3 1 -1 2। तो यहाँ बच्चों रख लीजिए 3 1
-1 2। तो चलो बच्चों अब जरा सी कैलकुलेशन है, सॉल्व करा जाए। तो बच्चों पहले 5 से मल्टीप्लाई ईच एलिमेंट पे, तो 5 0 0 5 5 0 0 5, यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट यूज़ कर लीजिए। 3 1 -1 2। तो अब बच्चों जब हम इसे सॉल्व करेंगे फाइनली तो क्या आ जाएगा, 2 -1 फिर +1 एंड 5 में 2 गया 3। तो प्यारे बच्चों ये क्या आ जाएगा, A इनवर्स। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम है बच्चों 14 फॉर द मैट्रिक्स A 3 2 1 1 फाइंड द नंबर्स A एंड B सच दैट, एक रिलेशन दिया हुआ है A² स्मॉल a इंटू ए प्लस स्मॉल b इंटू आई इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स। तो बच्चों सबसे पहले दिख रहा है हमें मेन फाइंड करना है A²। तो बच्चों पहले वर्किंग करेंगे A²। तो A² को हम लिख सकते हैं A इंटू ए। तो A की वैल्यू है हमारी 3 2 1 1, यहाँ पर भी रखिए 3 2 1 1। ठीक है, तो रो का मल्टीप्लाई किस पे करा जाएगा, कॉलम पे। तो ध्यान दीजिए, तो ये आ जाएगा 9 + 2, नेक्स्ट हो जाएगा 6 + 2। ठीक है, नेक्स्ट बच्चों 3 एंड 1, नेक्स्ट आ जाएगा 2 + 1। तो A² हम लोगों ने फाइंड कर लिया। यहाँ पर A² हमने थोड़ा सा जल्दी में निकाल दिया है अगर आपको नहीं समझ में आया तो हम फिर से बता देते हैं। फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम में, तो 3 × 3 2 × 1 3 × 2 एंड 2 × 1। ठीक है, फर्स्ट रो का काम खत्म हो गया। अब किसे लेंगे, सेकेंड रो। सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम में 3 × 1 1 × 1 1 × 2 एंड 1 × 1। ठीक है बच्चों, अब इसे सॉल्व कर लीजिए। 11 8 4 एंड 3। ठीक है, अब हमारे पास एक रिलेशन दिया हुआ है A² AA प्लस BI इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, अब हम लोगों ने यहाँ पे वैल्यू रखी A² की, तो 11 8 4 3। फिर हमने रखी A की वैल्यू A की वैल्यू क्या है, 3 2 1 1 3 2 1 1। आइडेंटिटी की वैल्यू है 1 0 0 1। अच्छा, अब नल मैट्रिक्स भी कितने बाई कितने का लेना चाहिए, 2/2 का, क्योंकि ये सम हो रहा है और सम के बाद सीधी सी बात है ऐड वैड करेंगे तो 2/2 ही आएगा। और इक्वल कर रहे हैं किसी मैट्रिक्स के तो ऑर्डर शुड बी सेम, तो इसका मतलब सभी ऑर्डर क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। तो चलिए अब कैलकुलेशन करते हैं 4 3। तो बच्चों पहले A का मल्टीप्लाई कर लो, 3A 2A A, नेक्स्ट होगा B का मल्टीप्लाई B 0 0 B विच इज नल मैट्रिक्स। अब इसे ऐड करा जाए तो 11 + 3A + B, तो नेक्स्ट क्या होगा 8 + 2A। ठीक है, नेक्स्ट ऐड करो 4 + A 3 + A + B। ठीक बच्चों, अब इसको हमने कंपेयर करा 0 0 0 0। तो सबसे पहले सेकेंड एलिमेंट लो, तो 8 + 2A, तो A की वैल्यू शिफ्टिंग के बाद क्या आ जाएगी, -4। अब बच्चों यहाँ से A आ चुका है, तो देखो यहाँ से भी A वही आ रहा है। तो अब हमने यहाँ पे फोर्थ एलिमेंट ले लिया 3 + A + B इज इक्वल टू 0। तो A की वैल्यू रखें 3 - 4 + B, तो यहाँ B आ जाएगा 1। B आ चुका है, A आ चुका है। अब वेरीफाई कर लें क्या ये कैलकुलेशन सही है, तो फर्स्ट एलिमेंट पे वैल्यू रख के देख लेते हैं। 11 + 3A + B A की जगह -4, B की जगह +1। तो अब बच्चों इसे सॉल्व करते हैं। 12 -12, तो यहाँ पे आ गया 0 = 0। तो इसका मतलब क्या है, परफेक्ट सोल्यूशन है बच्चों।